एक बार भगवान शांति दूत बनकर आए दुर्योधन के यहाँ समझाने के लिए। मान जा, नहीं माना। उसी दौरान माता विदुरानी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया। भगवान क्या स्वीकार करते हैं? बताओ, भगवान को खाने में क्या पसंद है? क्या खाते हैं भगवान? आप बताओ मैया, भगवान क्या खाते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, आप बताओ। बेर, फल खाते हैं। कौन सा? सारे खा लेते हैं। चीकू कोई भी खाते होंगे। आप बताओ भगवान क्या खाते हैं? आलू प्याज? अच्छा, प्यार से हमें लगा प्याज कब से खाने लग गए भगवान। ये मैया बताएंगी, लाल साड़ी वाली मैया। चलो बताओ, हाँ भगवान क्या खाते हैं? खाने में क्या पसंद है? भगवान क्या खाते हैं मेरी माँ? भगवान क्या खाते हैं जानते हैं? भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं भगवान। जब आप दाल चावल सब्जी रोटी भगवान को रखती हो या फल, तो भगवान खाते हैं उसमें से कुछ? नहीं खाते। कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं? भाव से भोग लगाते हैं। तो उसे कैसे व्यक्त करेंगे? जरा समझाओ हमें, कैसा वाले, कैसे खाते, किस तरह? उदाहरण देके समझाना पड़ेगा, ऐसे कोई ना समझेगा तुम्हारी। भाव से खाते हैं भगवान, भाव से, प्रेम भाव से, ये नहीं, उदाहरण देके समझाओ कैसे भगवान कैसे खाते हैं। जैसे 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 कहो तो हम बताएं। बताऊं? सुनो फिर। मैया, ओ मेरी झोले वाली मैया, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो? अच्छा, एक झोले भर गई कथा, एक झोला कथा लेके जा रही हूँ। ये देखो झोला बड़ा सा एक झोला कथा हो गई, अब चली। आगे आगे दादाजी भी जा रहे हैं झोला भर के। एक एक झोला कथा भर ली हो गई हाँ, आप जब दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी पकवान फल रख, उसमें से भगवान क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं? खाने का तरीका क्या है भगवान? आओ, जैसे जैसे ये गुलाब है, अब ध्यान से देखना। ये गुलाब में शहद है या नहीं? बताओ, पुष्पों में शहद होती है या नहीं? जोर से। गुलाब में होती है शहद? क्या पुष्पों की शहद को आप किसी मशीन के द्वारा निकाल सकते हैं? जोर से। जैसे पुष्पों में शहद तो है, लेकिन निकाल कौन सकता है? केवल मधुमक्खी। अच्छा, एक बात बताओ, इस पुष्प का वजन माना कि 10 ग्राम है, एक एग्जाम्पल। अब 10 ग्राम का वजन है और तभी इसमें मधुमक्खी आकर बैठ गई और मधुमक्खी ने इसमें से रस निकाल लिया और फिर उसके बाद आपने तराजू में तौला, तो बताओ इसका वजन कम होगा कि नहीं? कम नहीं होगा। इस गुलाब में खुशबू है, मैंने ले ली, अब खुशबू ले तो ली, अब फिर से तौल कर देखा, क्या वजन कम होगा? नहीं होगा। जैसे मैंने इस गुलाब की खुशबू को ग्रहण कर लिया, जैसे मधुमक्खी ने इस गुलाब से शहद ग्रहण कर लिया, पर इसका वजन कम नहीं हुआ, ये जस का तस बना रहा। उसी प्रकार आपके दाल चावल सब्जी रोटी से भगवान आपके प्रेम की खुशबू ग्रहण कर लेते हैं, भाव की शहद ग्रहण कर लेते हैं और प्रसाद आपके लिए छोड़ देते हैं, लो खाओ। कम नहीं होता, दाल चावल सब्जी रोटी कम नहीं होगी। कम नहीं होती तो आप ये सोचते हैं भगवान ने तो खाया नहीं, अरे खाया होता तो कम हो जाती। अरे गुलाब की खुशबू लेकर के आप गुलाब तौलना, जब खुशबू लेने के बाद गुलाब का वजन कम नहीं होता
तो फिर भगवान उस भाव के ग्रहण को, भोजन को ग्रहण कर लेंगे, भाव को स्वीकार कर लेंगे, तो भोजन कम कैसे होगा। इसलिए भगवान को भावग्राही कहते हैं। भगवान क्या ग्रहण करते हैं? भाव। अब सिर्फ आप कहेंगे कि भाव भाव, कोई ना समझेगा, ऐसे समझाना पड़ता है, तब आदमी की खोपड़ी में घुसता है। हाँ या ना? तो हम केवल इसलिए समझाते हैं आप लोगों को कि कल को आपसे ये सब कोई सवाल करे तो आप फटाफट उत्तर दे सके, इसलिए हम आपको समझा समझा के कथा सुनाते हैं। हाँ या ना? हम कोई भी बात ऐसी नहीं सुनाते जो आपकी समझ में ना आए, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हमने सुना दिया और आपके समझ में नहीं आया, तो उसका मतलब क्या है ना मेरी माँ? हाँ। तो भगवान विदुरानी के घर गए और क्या खाए? विदुरानी के घर भगवान ने क्या खाया था? आप बताओ। साग, काय की। और क्या खाया था? और का पता नहीं, मैया बताएंगी। मैया, विदुरानी के घर भगवान ने क्या खाया? कोई नहीं बताएगा, ये मैया बताएंगी। दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप चलाती हो मैया, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। सत्संग कम करती हो। अब सोचो मैया को ये नहीं पता, इतनी सी बात, इसका मतलब मैया सत्संग नहीं करती, पंचायत में लगी रहती हो सहेलियों के साथ। मैया बताएंगी। बताओ, विदुरानी के घर भगवान ने और क्या खाया साग के सिवा? सबको पता है, बच्चे बच्चे बताएंगे, अभी पीछे पूछूंगा तो कोई ना बताएगा, अभी त्रिदेवियों से पूछ लें। क्या खाया था? भाव के साथ खाया था। भाव में रोटी डुबा डुबा के खाई। जब भगवान विदुरानी के घर गए तो विदुरानी की साग के पहले भगवान ने छिलकों का भोग लगाया था। किसका भोग लगाया? किसके छिलके थे वो? अरे आपने क्यों बताया? ये मैयाओं को थोड़ी पता था, ये तो कह देते एप्पल के छिलके थे। मेरी मां, सत्संग क्यों नहीं करती हो आप? इतना सरल उत्तर नहीं दिया आपने। अब ये उम्र सत्संग की है, यहां वहां मन न लगाओ। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्यागे और विदुर जी के घर जाकर विदुरानी के हाथों से केलों के, विदुरानी केला छीलती गई और फल फेंकती गई और छिलका भाव से देती गई। भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। जब विदुर जी 56 भोग लेकर आए और उन्हें बादाम काजू खवाए तो भगवान ने कहा, काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है, क्योंकि भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। मैया बुरा तो नहीं मान गई आप? बुरा ना मानना मेरी माँ बात का। बस हम तो ये कह रहे हैं सत्संग किया करो, बस इससे आपका भला है। तो भगवान विदुरानी के घर जाके क्या खाते हैं? छिलका। और साग किसकी खाए? कोई आपसे पूछ ले कि साग किसकी थी, तो भतुए की साग थी। भतुआ जानते हैं? नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते, सब जगह नहीं होता। भतुआ कितने लोग जानते हैं? भतुए की साग। भतुआ बड़े बड़े शहरों में बिकता है, साग बनती है। अपने यहाँ भतुआ ना खेतों में कचरे के तौर पे होता है, जैसे गाय वाय खाती है। उसे बोना नहीं पड़ता, वो खेतों के साथ वो कचरे की तरह होता है। उसे किसान नींदता है। नींदता मतलब वो खाड़ करके फेंकता है, या फेंक दो या गाय भैंस खा लेती है, पर उसकी साग भी बनती है बड़ी स्वादिष्ट। तो विदुरानी ने भगवान को जो साग खिलाई वो जंगल के पत्तों की साग थी, वो भतुए की साग थी, है
तो भतुए की सास और विदुर जी भोग खिला रहे हैं ठाकुर जी को, बादाम के पिस्ता, छप्पन नहीं, केलों में स्वाद आया। भगवान तो भगवान, भगवान ये नहीं देखते कि आपकी हैसियत क्या है, आपके पास पैसा क्या है, नहीं, आपने भगवान के लिए कितना कुछ बनाया, कितने व्यंजन है, ये कुछ नहीं देखते, भाव कितना है। भाव से छिलका दो, जूठे बेर दो और सूखे चावल दो, सब खाएंगे। इसलिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से संतों को प्रकट किया, फिर मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, और पृथ्वी थी नहीं, वाराह भगवान ने प्रकट होकर और पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मार दिया। बोलिए वाराह भगवान की। और वाराह भगवान ने पृथ्वी को सुव्यवस्थित किया। ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग प्रकट हुए, दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा। मनु और आप किसकी संतान है मैया? मनु की। इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मनु की संतान हैं। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई। प्रथम का नाम आकुति, द्वितीय का नाम देवहूति, तृतीय का नाम, तीसरी का नाम प्रसूति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट भये। माता देवहूति का विवाह महर्षि करदम जी से हुआ। करदम जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तपस्या कर रहे थे। मनु जी अपनी बेटी को लेकर गए। महाराज, पहले का पिता अपनी बेटी का विवाह तपस्वियों से करते थे, आजकल के पिता अपनी बेटियों का विवाह पैसे वालों से करते हैं। अंधा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, चलेगा, बस पैसा होना चाहिए, भले वो कैसा भी हो। ऐसा नहीं होता। हर पिता का धर्म है कि अपनी बेटी के लिए योग्य लड़का देखे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता साहब। जब आप लोग पैसे को माई बाप मान बैठे हैं ना, गलत है। जोड़ी आपकी बेटी और दामाद की ऐसी हो कि जहां खड़े हो वो तो लगे कि सीताराम खड़े हैं, राधे श्याम खड़े हैं, लक्ष्मी नारायण खड़े हैं। जोड़ी ऐसी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, 10-20 नहीं चलता। अब कई जगह पत्नी है लंबी पूरी और पति है जरा सा, गोद में लेके चलती रहती है। ठीक है, चलता है, जहां ऐसा है वहां ठीक है, चलता है। पर फिर भी जोड़ी, यदि आपकी लड़की का रंग गोरा है तो उसके लिए लड़का भी उसी के रंग का लगभग हो। थोड़ा चलता है काला गोरा, हल्का फुल्का, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। क्यों? सही है? लड़की बड़ी सुंदर है और लड़का एकदम अपोजिट है, ऐसा नहीं। पद्म पुराण में लिखा है कि पिता का धर्म है कि अपनी बेटी का विवाह समय से करे और योग्य लड़का देख कर करे। लड़के से विवाह करने के पहले अपनी बेटी का, लड़के की पूरी छानबीन कर लो, बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। बहुत सारे माँ बाप जल्दीबाजी रिश्तेदारों के कहने में और सुनो, किसी के कहने पर बेटी का विवाह ना करना। कुछ लोग तो झूठ बोल के विवाह करा देते हैं। आप उनकी बातों में आके विवाह कर लेंगे, बेटी का सारा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए खूब अच्छे से देखो। शराब तो नहीं पीता, पराई औरतों के चक्कर में तो नहीं है, नशा नहीं करता, उल्टा सीधा काम तो नहीं है। क्योंकि यदि किसी आदमी का किसी और स्त्री के साथ चक्कर है और आपने उससे विवाह कर दिया और उस लड़की को जब पता चलेगा कि मेरा होने वाला पति किसी और स्त्री के चक्कर में है, उस पर क्या गुजरेगी। और एक बाकी चीजों का इलाज होता है साहब, चोरी और जारी का इलाज नहीं होता। समझ रहे हैं?
जिस आदमी को चोरी करने की आदत हो गई है ना, उसे कितने भी जूता मारो वो चोरी करेगा। और जार समझते हैं? जार पुरुष, बताओ जार पुरुष किसे कहते हैं? हैं? हाँ, जार पुरुष लोग कहते हैं ना, जार पुरुष नहीं समझते, चलो हम समझाते हैं। जो पुरुष अन्य स्त्रियों से रिश्ता रखे, अन्य स्त्रियों के संबंध में रहे, अन्य स्त्रियों के संपर्क में रहे, उसे जार कहते हैं। जैसे स्त्रियों को अन्य पुरुषों के संबंध में है तो वैश्या कह देते, वैश्या है। तो स्त्रियों में तो वैश्या हो जाता है, पुरुषों में जार, जार पुरुष, चोरी जारी, इनसे बचना चाहिए। पर स्त्री पर पुरुष के चक्कर, आपकी बेटी का भविष्य, इसलिए अपने बेटों को बढ़िया संस्कार दो, चरित्रवान बने, चरित्रहीन ना बन जाए। लड़की के लिए बढ़िया लड़का देखो, और पैसे वाला मत देखो, टैलेंटेड लड़का देखो, योग्यता देखो। योग्यता होगी तो कल खूब पैसा कमा लेगा, जरूरत नहीं है तुम्हें पैसे वाले को देखने की। काबिलियत होगी तो खूब कमाएगा, और नालायक हुआ तो करोड़पति क्यों ना हो, ले आएगा फुटपाथ पर। क्यों जी? हमारे यहाँ कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। नालायक है बेटा तो भी पैसा कमा के रखने की जरूरत नहीं है, और लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं। नालायक है तो सारा उड़ा देगा, इसलिए मत रखो, और लायक है तो कमा के खा लेगा, इसलिए मत रखो। जो है उसे दान पुण्य में लगा। बेटों को केवल योग्यता दो, टैलेंट दो, काबिलियत दो, बाकी वो अपना कमाएंगे खाएंगे। क्यों? धन जम संपत्ति देने की जरूरत नहीं। आजकल के माँ बाप ना बहुत ज्यादा गलत राह पर चल पड़े हैं। मेरे बेटे के लिए ये, मेरा बेटा, अरे इतना जमीन जायदाद बेटे को क्यों देना है? टैलेंट क्या देना मेरी माँ? हाँ चलो, देवहूति माँ का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी ने कामक विमान की रचना। करदम जी सबसे पहले साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, जिन्होंने सबसे पहला विमान बनाया। घटना है सतयुग की। जो आप लोग कहते हैं ना राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया 1903 में। विमान कब बना? 1903 में। कब सफल परीक्षण हुआ? 1903 में। किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने बनाया। ऐसा हम लोगों को पढ़ाया गया है। गलत पढ़ाते हैं साहब, हम क्या करें? बहुत सारी चीजें गलत पढ़ाई जा रही हैं। हमारे देश में एक संत हुए हैं, महाराष्ट्र के ही हैं, नाम है दलपदे जी। उन्होंने 1885 और 90 के बीच में उन्होंने एक विमान बनाया था। उस समय देश गुलाम था। सफल परीक्षण किया था विमान का। अंग्रेजों को लगा कि यदि ये भारत के नाम पर चला गया ये खिताब के भारतीय लोगों ने विमान बनाया तो इनकी तो जय जयकार होगी। इसलिए उन्होंने वो सारी ड्राइंग चुरा ली, कॉपी कर ली और राइट ब्रदर्स को दे दी। उसने बना दिया। दिमाग यहाँ का था, कॉपी पेस्ट उन्होंने मार दी। सबसे पहला विमान हमारे तो हिंदू धर्म में रावण के पास विमान था, पुष्पक विमान। हमारे यहाँ विमानों का जिक्र हमारे वेद पुराणों में मिलता है। विमान हमारे यहाँ पहले से थे। तो हमारा शास्त्र कितना साइंटिफिक है कि विमानों की बातें हैं, साइंटिफिक चीजें हैं।